ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और अब बात करते हैं कैश कांड और उस कारण उठते सवालों की। बड़ी अपडेट आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों का प्रदर्शन। डिजिटल ट्रांसफर के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकील प्रदर्शन कर रहे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकील, क्योंकि उनका यह कहना है कि ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, इससे जनता का जो विश्वास है वो टूटेगा, वो डगमगाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर के ऐलान के बाद से ही इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हड़ताल पर है। वकील, उनकी नारेबाजी, उनकी विरोध की आवाजें बात करने के लिए बार काउंसिल के मुखिया हमारे संग मौजूद है। सर, जरा आम आदमी समझ सके उस भाषा में, क्योंकि आपकी बात करने का तरीका ऐसा है कि कैसे, क्या ये पूरा मुद्दा है, क्या वकीलों की मांग है, क्या ये विवाद है? सर, ये सवाल किसी आम आदमी से जाके पूछिए। आप यहाँ से इलाहाबाद शहर से 1000-2000 किलोमीटर चले जाइए, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, आंध्रा के किसी गांव में चले जाइए और उससे पूछिए न्यायालय पर ये जो वर्तमान प्रकरण है क्या जवाब देगा। वो सीधे कहेगा कि जब जज को ही खरीदा जा सकता है, जज पैसे ले रहे हैं, तो वकील को इंगेज करने की जरूरत क्या है। भरोसा टूट गया है साहब, भरोसा टूट गया है। आम जनता का भरोसा न्यायपालिका से अगर उठ गया, मेरी लड़ाई न्यायपालिका के बचाने की है, न्यायपालिका के अस्तित्व की लड़ाई है। पब्लिक फेथ पे टिकी है न्यायपालिका, पूरी तरह से शैटर हो गया है। जिस संख्या में वहां पैसे बरामद हुए हैं वो सामान्य अमाउंट नहीं है, वो उनके कैंपस के अंदर है। साजिश किस बात की हो सकती है? जज के कैंपस में चिड़िया नहीं घुस सकती। इस विवाद के बीच में ट्रांसफर हो जाता है इलाहाबाद, और इसके बाद आप कहते हैं कि डस्टबिन नहीं है। इस इलाहाबाद कोर्ट का हमने हिस्ट्री देखा है, कितने बड़े बड़े जजेस यहाँ से हुए हैं, वकालत का इतिहास ऐसी है। हमारी हिस्ट्री इतनी कलरफुल है। आज के प्रेजेंट टेन्योर में हमारे पास जो जजेस है ना, आई सैल्यूट देम। उनकी ईमानदारी की कहानियां चलती हैं सोसाइटी में। आप जानते हैं हमारे ऐसे जजेस हैं जो कोरोना पीरियड में पैदल आए हाई कोर्ट, सादे ड्रेस को पहने हैं, सिर झुकाए हैं, अपने घरों से निकल के पैदल गए हैं। लोग पहचाने ना, लेकिन उन्होंने शिकायत कभी नहीं की। हम उस जजेस के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे में मेरी लड़ाई अकेले की नहीं है, मेरी लड़ाई उन जजेस को बचाने की है। उनकी हार्ड वर्किंग से जो ये एडिफिस खड़ा है ना, ये महल, ये जो मंदिर खड़ा है सामने पीछे देख रहे हैं आप, ये उनकी मेहनत है। ये जगमोहन लाल सिन्हा जैसे जजेस की मेहनत है, जो आज इतना भरोसा है इस न्यायालय पे। ये है समस्या। वकीलों की क्या मांग है? अगर नहीं सुना गया, अगर यहीं पे भेजा गया, क्या तो देखिए, पक्ष तो क्या कहें इसके बारे में। वर्तमान में तो मुझे ये उम्मीद है कि कॉलेज सिस्टम जो है वो हमारी बात सुनेगा। हम उन पे अभी से डाउट क्यों करें। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे जुड़े हुए हैं। अजय, आखिरकार मांग क्या की जा रही है और आखिरकार जो ये प्रदर्शन चल रहा है वो कब तक थमेगा? क्या कुछ कहा जा रहा है वकीलों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, इलाहाबाद की जो जुडिशियल परंपरा है उसका एक अपना इतिहास है, उसका अपना गौरव इतिहास है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। आपको पहले तस्वीर दिखाता हूं कोर्ट के प्रेमाइसेस के अंदर काम सुचारू रूप से जारी है। वकील इस तरीके की जानकारी दे रहे हैं, पर कोई भी वकील, जो जजेस हैं वो पहुंचे हुए हैं, कोर्ट खुली हुई है, पर वकील इस पूरी सुनवाई की प्रक्रिया में हिस्सेदारी नहीं कर रहे हैं। वकील कहाँ मौजूद है? वकील मौजूद है ठीक कोर्ट के मुख्य दरवाजे के बाहर, यहाँ पर, जहाँ आप देखेंगे वकीलों की पूरी भीड़ है। ये वो वकील हैं जो घटनाक्रम घटा है उसको लेकर खिलाफत में क्या आज बार एसोसिएशन की तरफ? बार एसोसिएशन आज हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है इस लोग न्याय कार्य से विरत है, क्योंकि जो है यशवंत वर्मा साहब द्वारा लिया गया संज्ञान में। इस द्वारा हमारा माननीय उच्च न्यायालय के हमारे माननीय अध्यक्ष अनिल तिवारी होगा नहीं होगा नहीं, आज हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं होगा। आधार इस आदेश साहब आप बताएं, अगर इस आदेश को अगर विड्रॉ नहीं करते हैं तो हमारे यहाँ कंटिन्यू चल सकता है। वकील साहब आप बताइए, इस हाईकोर्ट की तो परंपरा बड़ी महान है, हमेशा चर्चा में रहती है। आज ये स्थिति है कि वकील जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं बाहर, क्या सोचते हैं आप? ये प्रोटेक्शन काफ़ी लंबा चलेगा जब तक जस्टिस यशवंत वर्मा का जो यहाँ ट्रांसफर हुआ तो रोका नहीं गया जाएगा, तब तक चलेगा। हटेंगे आप लोग तो कॉलेज में हटेंगे हम लोग? आज नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश भी स्ट्राइक कर देंगे। हाँ, यहाँ से नहीं, हाईकोर्ट से नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कर देंगे, क्योंकि ऐसी धांधलीबाजी यहाँ पे नहीं चलेगी। हम लोग लोकतंत्र के मन पर क्या गुजर रही है आप बताएं? क्या आप लोग वकील हैं, इस व्यवस्था में लोग आते हैं, न्याय के लिए आते हैं, वकीलों के मन पर क्या गुजर रही है? सर देखिए, ये न्यायालय है, न्यायालय में हमेशा न्याय होता है और जस्टिस यशवंत वर्मा ने बहुत गलत किया है। यहाँ पे उनको
नहीं आना चाहिए, उनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए। कोई कूड़ेदान नहीं है, ये न्यायालय है। कूड़ेदान नहीं है, न्यायालय है। और दिखाते हैं वकीलों के बीच, आपको लेकर चलते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पर विरोध की आवाज़ उठ रही है। विरोध की इस आवाज़ के बीच में तमाम जो वकील हैं वो मौजूद हैं, आपस में बात करते हुए यहाँ पर मौजूद है बार काउंसिल के मुखिया। इनसे हमने पहले भी बात की थी, आपको सुनाया था क्या उनका पक्ष है। और एक बार तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए ये मंच है और इस मंच पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का पोस्टर लगा हुआ है। तमाम जो वकील हैं, प्रैक्टिस करते हैं इस कोर्ट में, वो मौजूद हैं। कुछ सीनियर वकील हमारे संग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वकील साहब, आपकी तो क्या आप लोग कहेंगे इस पूरे विरोध को लेकर? हम लोग पूर्ण जो है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन समर्थन में है, हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार उसका हम लोग खड़ा विरोध करते हैं। हम लोग आप बताएं वकील साहब, क्या कहेंगे इसके ऊपर, इस विरोध की क्या आवाज है आप लोग? ऐसे जजों को जो है माननीय उच्च न्यायालय में आना नहीं चाहिए इलाहाबाद में, उनका पूरा विरोध हम लोग करेंगे। पूरे विरोध की बात कर रहे हैं आप। देखिए तमाम वकील यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए क्या देख रहे हैं वकील साहब? आप बताइए, आप तो लंबे समय से यहाँ पर जीरा कर रहे हैं, ये हालात जो बन गए हैं, क्या मन पे वकीलों के गुजर रहे हैं? वकील अधिवक्ता जो है बहुत दुखी हैं इस ये जो जजों का ये निर्णय है और जो आज आए दिन मतलब ये घटनाएं घट रही हैं, तो इसी मांग को लेकर के तो हम लोग स्ट्राइक पर आए हैं। भाई आखिर जब कौन उतरेगा? आज से नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के आज तक यदि आप पीछे भी जाएंगे तो वो एक अधिवक्ता ही एक ऐसी वर्ग है जो सड़क पर आकर के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी लड़ाई लड़ी। तो आज हम इसके खिलाफ, इस अपराध के खिलाफ या ये जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ हम लोग नहीं लड़ेंगे तो आखिर कौन लड़ेगा? आम पब्लिक तो वहाँ जा नहीं सकती, आम पब्लिक तो वहाँ पहुँच नहीं सकती। तो हम लोग थोड़ा सा ये काले कोर्ट की वजह से थोड़ा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जिससे कि हम लोग आराम से विरोध जता सकते हैं। हम इनका भी थोड़ा सा वो कर सकते हैं। आम जनता, आपके वकील तमाम आ रहे होंगे, आपसे बात कर रहे हैं, वो जब बात कर रहे हैं इन नोटों के बंडलों को लेकर कुछ बात कह रहे हैं, क्या भरोसा बना हुआ है लोगों को? नहीं, बिल्कुल भरोसा उठ गया है। देखिए मेरे सामने ये कानपुर से हमारे अंकल जी लगते हैं, ये भी क्लाइंट ही हैं, हमारे ही क्लाइंट हैं। कानपुर से आए हुए आपके क्लाइंट से आए हुए हैं ये, इनका भी एक मैटर है, फोटो खिंचवाना है अभी, लेकिन कह रहा है सर सब हो क्या रहा है बताइए। जब कहीं न्याय की हम लोग जो अपील कर रहे हैं, न्याय हमें नहीं मिलेगा इस भ्रष्टाचार में, तो हम जाएंगे कहाँ? किसके यहाँ जा करके हम लोग न्याय की गुहार करेंगे? ये बड़ी विकट समस्या है। हमारे बार के जो अध्यक्ष अनिल तिवारी बड़े मतलब कि अब ईमानदार, आप देख रहे हैं मीडिया के सामने 2-3 से ये बिल्कुल एकदम सब कुछ छोड़ करके, भाई काम तो सबका डिस्टर्ब हो रहा है, हम लोगों का भी काम है। देखिए केस लगे, वही मैं देख रहा था, लेकिन हम लोग आखिर उतरेगा कौन सड़क पर? कुछ सुनवाई चल रही है कोर्ट के अंदर कि नहीं चल रही है? कुछ 2-3 कोर्टें में देख रहा था, 2-3 कोर्टें चल रही हैं, तो उनको भी थोड़ा सा हम लोग उठाएंगे, प्रयास तो यही करेंगे भाई उनको उठाएंगे। वो वकील पहुंच नहीं रहा, आक्रोशित है वकील, काफी आक्रोशित। ये आक्रोश की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये वो वकील है, इस न्याय के मंदिर के मुख्य पुजारी तो यही है। बिल्कुल आहत है आप लोग? हाँ बिल्कुल आहत है, हम ही लोग नहीं, पूरी यहाँ की पब्लिक, आम पब्लिक में भी ये भावना पहुँच गई है। ये यंग कुछ लॉयर्स हैं, उनसे भी हम लोग बात करते हैं। आप बताएं कैसे इस घटना बिल्कुल अजय, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वकीलों में नाराजगी। आपके पास वापस लौटेंगे, इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जले हुए नोट मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए जांच समिति गठित की है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर संसदीय व्यवस्था और वकीलों में आक्रोश है। इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हड़ताल पर कर रहे हैं। जो तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे थे, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने सरकारी आवास के कमरे में कथित तौर पर 4 से 5 बोरियों में मिले अधजले नोटों के मामले को साजिश बताकर भले ही पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन उन पर लगे संदेह के निशान मिटने का नाम नहीं ले रहे। कैश कांड को लेकर न्यायपालिका की साख तक पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा का मूल कैडर में ट्रांसफर करने की सिफारिश कर दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का कैश कांड की घटना से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब इसको लेकर घमासान मचा है। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने सीजेआई से मांग की है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला न किया जाए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। जज को ही खरीदा जा सकता है, जज पैसे ले रहे हैं तो वकील को इंगेज करने की जरूरत क्या है? भरोसा टूट गया है साहब, भरोसा टूट गया है। आम जनता का भरोसा न्यायपालिका से अगर उठ गया, मेरी लड़ाई न्यायपालिका के बचाने की है, न्यायपालिका के अस्तित्व की लड़ाई है। पब्लिक फेथ पे टिकी है न्यायपालिका।
पूरी तरह से शैटर हो गया है। जिस संख्या में वहां पैसे बरामद हुए हैं वो सामान्य अमाउंट नहीं है, वो उनके कैंपस के अंदर है। साजिश किस बात की हो सकती है? जज के कैंपस में चिड़िया नहीं घुस सकती। हम